की बात ही पूछ रहे हैं लखनलाल जी महाराज। लखनलाल जी ने कहा, हे भगवान, वो बहुत मधुर प्रसंग है, वो जिस बात का संकेत गोस्वामी जी महाराज वहां करना चाहते हैं। शूर्पणखा के आगमन के पूर्व की चर्चा है। लखनलाल जी महाराज जीवों के आचार्य हैं और जीवाचार्य होने के नाते हम संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए शूर्पणखा के आगमन के ठीक पहले ये प्रश्न पूछा भगवान से कि हे प्रभु, कहु ज्ञान विराग माया, कहु सुभगति करहु जेहि दाया। कहा है भगवान, पहले ज्ञान और वैराग्य को पूछा, माया को पूछा। इस पर चर्चा उचित नहीं, हमारा विषय नहीं है आज के लिए। आगे लखनलाल जी ने जो कहा कि कहु तो भगति करहु जेहि दाया है। भगवान, भक्ति क्या है? जिस भक्ति के आ जाने के कारण आप सबके ऊपर दया करते हो, अनुग्रह करते हो, कृपा करते हो, वो भक्ति क्या है? ऐसा लखनलाल जी महाराज ने जब पूछा तो भगवान ने जो उत्तर दिया शुरू में, वो बड़ा विचित्र लगता है। भक्ति को परिभाषित नहीं कर रहे हैं भगवान, बल्कि भगवान ने शुरू में यही कहा, बोले जाते बेगी, जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। हे भाई, जीव मात्र के जिस कार्य से मैं द्रवीभूत हो जाता हूं, मैं पिघल जाता हूं, मैं उनके वश में हो जाता हूं, उसे ही भक्ति कहते हैं, ऐसा राम जी ने कहा। और विद्वान लोग कहते हैं भगवान की ये वाणी है। भगवान द्रवीभूत कब होते हैं, भगवान आकर्षित कब होते हैं, भगवान प्रभावित कब होते हैं? तो भगवान का कथन है कि जो तू धावे एक पग, हे जीव, यदि तुम निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक मेरी ओर बढ़ने के लिए एक पग उठाते हो, जो तू धावे एक पग, तो मैं धाऊं 60। हे जीव, तू मेरी ओर एक पग बढ़ता है तो मैं तुम्हारी ओर 60 पग बढ़ता हूं। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इसलिए तो उन्हें अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। जो तू धावे एक पग, तो मैं धाऊं 60, जो तू कर्रो काठ, तो मैं लोहे की लाट। जितना कष्ट तुम झेल सकते हो उससे कई गुना अधिक कष्ट तुम्हें पाने के लिए मैं झेल सकता हूं। देरी जीव की ओर से होती है, प्रभु की ओर से देरी नहीं होती। और भक्ति के संबंध में चर्चा करते हुए भगवान ने ये कह दिया, सुनो कुमार लक्ष्मण, भक्ति के कारण ही मैं द्रवीभूत हो जाता हूं, और ये भक्ति स्वतंत्र है पूरी तरह, इसे अवलंब की आवश्यकता नहीं। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति उस तत्व का नाम है कि भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान रहते हैं। अर्थात भक्ति बहुत ऊंची चीज है।
ज्ञान और विज्ञान के स्तर को पार करते हुए भक्ति में प्रविष्टि होगी। ज्ञान और विज्ञान भक्ति के अधीन है और इस दृष्टि से अब ज्ञान को समझने की आवश्यकता होगी। तो ज्ञान मान जाए क्यों नहीं। देखी ब्रह्म समान जग माही, कण कण में एक समान भगवान को समझने का भाव, यही ज्ञान है। पुस्तकों को, ग्रंथों को, कथाओं को कंठस्थ कर लेने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता और परिष्कृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो जब जीवन में पहले ज्ञान आएगा, पश्चात विज्ञान आएगा और तब भक्ति आएगी। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि यदि व्यक्ति ज्ञानी नहीं है तो भी भक्त हो सकता है, और यह बात भी असत्य नहीं है। लेकिन ये बात तब सिद्ध होगा जब भक्ति के उस पर हम जाएंगे तो यह बात भी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन भगवान राम का जो कथन है कि लक्ष्मण सो तंत्र अवलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, हे भाई भगति तात अनुपम सुकूला, ये भक्ति अनुपम है, इसकी उपमा और किसी से नहीं दी जा सकती। ये सुख का मूल है। मिलई जो संत होई अनुकूला, संत जब अनुकूल हो जाते हैं, संतों की प्राप्ति हो जाती है, तब ये भक्ति आती है। आइए, जिस प्रसंग पर चर्चा चल रही है, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या के गोद, कौशल्या माता में इस तरह की भक्ति को खोजने का प्रयास करें जिसके कारण भगवान आज उनकी गोदी में खेल रहे हैं। कौशल्या माता में ऐसी भक्ति है कि नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने तो स्पष्ट किया, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, कौशल्या जी ज्ञान है। और अभी भगवान राम भी लक्ष्मण को समझाते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान जिसके अधीन है उसका नाम है भक्ति। कौशल्या माता ही, जैसा कि कथा में कल अनुरोध किया जा रहा था, कौशल्या माता ही पूर्व जन्म में महारानी शत्रुपा थी। महारानी शत्रुपा अयोध्या ही राजधानी रही है इनकी। महाराज मनु और फिर उनके पुत्र महाराज उत्तानपाद आदि आते हैं। तो महाराज मनु ने विचार किया कि अब चौथापन आ गया है, होई न विषय विराग, विषयों से वैराग्य हुआ नहीं, इसलिए दुखी हुए हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु, भगवान की भक्ति के बिना मेरा जन्म ही बीता जा रहा है। और जब ये बात कहा गया कि हृदय बहुत दुख लाग, तो जगत के प्रति निराशा हुई उनके मन। और जब जब जीव के मन में जगत के प्रति निराशा होती है, तब तब ईश्वर के प्रति व्यक्ति आगे बढ़ता है। निर्विवाद सत्य है। जगत से जब जब निराशा होगी, तब तब आदमी का ध्यान केवल और केवल भगवान के चरणों की ओर जाएगा। तदनुसार महाराज मनु ने भी जगत की आसक्ति का त्याग किया और भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना। महाराज मनु के साथ महारानी शत्रुपा भी गई और जब राजमहल को छोड़कर निकले, तब कहा जाता है कि ये विश्वविख्यात नैमिषारण्य वन में गए। नैमिषारण्य तीर्थ में गए और यह तीर्थ ऐसा है जो सिद्धि को प्रदान करता है। भक्ति की पुनीत भूमि है ये, जहाँ पर सिद्ध लोग, संत लोग, महात्मा लोग विराजमान रहते हैं। वहां पहुंचे और फिर गोमती नदी में स्नान किया। गोमती में स्नान किया अर्थात इसका मतलब हुआ तीर्थों का सेवन हो रहा है। पहले जगत को छोड़ा,
जगत छोड़ने के बाद के साथ परिवार को छोड़ा, पुत्र को जबरदस्ती राज्य सौंप दिया। माने संसार के प्रति आसक्ति समाप्त होती जा रही है। भक्ति के मार्ग के लिए दो आवश्यक तत्व जो कहे गए, पहला श्रद्धा। श्रद्धा तो दिखाई दे रही है, जगत के प्रति अश्रद्धा का भाव भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव का निरूपण ही है। संसार छोड़ने का मतलब ही है कि उनकी श्रद्धा अब भगवान के प्रति लग चुकी है। इतना बड़ा त्याग करके और जब वन में पहुंचे तो वहां मुनि महात्माओं से सत्संग किया, पुराणों की कथाएं सुनी, भोजन का त्याग किया, शरीर सूख कर कांटा हो चला है भगवान को प्राप्त करने की दिशा में। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, मुनि पट परिधाना, मुनि की संज्ञा दी गई। महाराज मनु जैसा कर रहे हैं ऐसा ही महारानी शत्रुपा भी कर रही हैं। जो बातें महाराज मनु के साथ घट रहे हैं वे सब शत्रुपा के साथ समझना चाहिए। मुनि की उपाधि दी गई और मुनि उसे कहते हैं जो मन्यते इति मुनि, जो मनन करता है उनको मुनि कहते हैं। मनन किनका? जगत तो छोड़ चुके हैं और जब जगत को छोड़ चुके हैं तो एकमात्र ईश्वर ही शेष रह जाते हैं, ईश्वर का चिंतन ही कर रहे हैं। तो श्रद्धा तो दिखाई दे रही है और ज्ञान तो है ही है, दोनों बातें, प्रेम भी है, दोनों बातें इनमें स्पष्ट रूप से झलक रही है। और नित्य पुराणों की कथाएं सुन रहे हैं। ये कथाएं क्यों सुनी जाती? पहले तो कथा को समझना होगा। कथ्यते इति कथा, आजकल यह बातें भी बहुत सुनने को मिलते हैं। वो कहानी तो है, कहानी में क्या रखा है? मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, हृदय को केवल और केवल, मन को केवल और केवल कथाएं ही पवित्र करेंगी। केवल कथाएं ही पवित्र कर सकती है, अन्य कोई दूसरा साधन है ही नहीं। कथाएं भगवान की होती है, मनुष्य की कथा नहीं होती। मनुष्य की तो केवल व्यथा होती। जब भगवान की कथाएं सुनी जाती है तो कथा से जो रस निकलता है, कथा से जो रस निकलता है उससे अंतरात्मा की तृप्ति होती है और तब धीरे धीरे हृदय पवित्र होता है। हृदय को पवित्र करने के लिए कथाएं सुनी जाती हैं और जितनी मात्रा में भगवान की कथा सुनी जाती है, जितनी मात्रा में रस को, कथा रस को आत्मसात किया जाता है, उतनी मात्रा में ही हृदय पवित्र हुआ करता है। और जितनी मात्रा में हृदय में पवित्रता आती है उसी के अनुरूप क्रमशः व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान की ओर बढ़ने का मन करता है। के ब्रह्मणि आस्था यया कथा, ये कथा की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, वह तत्व या वह वर्णन, वे बातें जो भगवान के चरण कमल में आस्था जागृत कर दे, उस तत्व को, उन बातों को कथा कहते हैं। कथा कहानी नहीं है। और अगर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी यद्यपि लोग कह देते हैं यह राम की कहानी है, ये है वो है, कहानी के तत्व अलग होते हैं, कथा के तत्व अलग होते हैं। कहानी मन गढ़ंत हुआ करती है। कहानी जो है वो एक प्रकार से टाइम पास का साधन है। केवल बाह्य दृष्टि से मन को प्रसन्न करने के लिए कहानियां गढ़ी जाती हैं। कहानियों में सत्यता का अंश कितना रहता है ये सब जानते हैं, लेकिन कथाएं पूरी तरह सत्य हुआ करती। तो पुराणों की कथा सुनी जा रही है, और जब पुराणों की कथा सुनी जा रही है तो उसका असर
श्रद्धा पूर्वक कथा से दिखाई देता है। और फिर कथा सुनने के साथ साथ भगवान का जो पावन मंत्र है उसका स्मरण किया जा रहा है, जाप किया जा रहा है। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। भगवान में श्रद्धा होने के कारण दुनिया छूटी और तपस्या करने के लिए वन को गए। मंत्रों का जाप जब करने यहाँ पर प्रेम दिखाई दे रहा है। और फिर चिंतन जो चल रहा है, तपस्या जो कर रहे हैं, और अभिलाष, जब प्रेम हिलोरे मारने लगा हृदय में, तब हृदय कमल खिल उठा और महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के अंतःकरण हृदय में निरंतर अभिलाषा जागृत हो रही है। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। परम प्रभु का दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। कौन भगवान? तो कह रहे हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि, और जही चित वही परमार्थवादी। तो नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। इस प्रकार भगवान का ध्यान उनके द्वारा किया गया और तपस्या करते करते 6000 वर्ष जब बीत गए, 6000 वर्षों तक यही विधि बीते बरस 60, सहस बारी आहार, संवत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। केवल और केवल जल पीकर 6000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। 3 क्रम में इनकी तपस्या दर्शाई गई है। केवल जल पीकर 6000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। प्रत्येक 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण होने पर भगवान ब्रह्मा का आगमन हुआ, अर्थात 6 बार भगवान ब्रह्मा आए वरदान देने के लिए। लेकिन निष्ठा देखे दंपति का, जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनका प्रेमास्पद है, वो नहीं आए और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से बात तक नहीं की। पुनः विचार करने लगे कि हम लोग अभी जल पीकर तपस्या कर रहे हैं, शायद इसलिए वो परम प्रभु दर्शन देने के लिए नहीं आए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारी तपस्या में अभी कोई ना कोई कमी है। आखिर जल पी रहे थे और जल का असर तो शरीर में होगा ही। माना कि तीर्थ का जल है इसलिए पवित्र रहा होगा, तीर्थों के जल पवित्र होते ही हैं। फिर भी अन्य किन्हीं कारणों से जल की जो मलिनता रही होगी, उन मलिनताओं के कारण अभी इनकी तपस्या में उनके अनुसार कोई ना कोई कमी है। और तब उन्होंने अपनी तपस्या को और प्रचंड कर दिया। 6000 वर्षों के बाद 7000 वर्षों तक अब तपस्या करने लगे, केवल वायु का सेवन करके, जल का भी त्याग कर दिया। 6000 वर्षों तक जो तपस्या की गई है, षड विकार पर नियंत्रण था। 6000 वर्षों की तपस्या करके जो 6 प्रकार के महान विकार माने गए हैं, काम क्रोध आदि, उन पर विजय प्राप्त की। भगवान का दर्शन नहीं हुआ और तब 7000 वर्षों तक केवल वायु का आश्रय लेकर
कठिन तपस्या करने लगे। यह है भक्ति। तब भी भगवान का आगमन नहीं हुआ जिस परमात्मा का दर्शन चाहते थे। फिर इन्होंने विचार किया कि अभी भी कोई ना कोई कमी रह गई है। ये 7 जो चक्र हैं उन पर विजय प्राप्त करने की बात विद्वान लोग कहते हैं, और इसके पश्चात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बरस सहस दस त्यागेउ सो वायु का सेवन भी बंद कर दिया। अब तो ये बात कहने के लिए नहीं रह गया ना कि प्रेम में कोई कमी हो, श्रद्धा में कोई कमी हो। बिल्कुल भी नहीं। 10,000 वर्षों तक वायु का सेवन भी बंद करके इस दंपत्ति ने कठिन तपस्या करना जब आरंभ किया। 10,000 वर्षों की तपस्या का तात्पर्य 10 इंद्रियों को वश में करना। अब तो कोई बात शेष रह ही नहीं गई। और देखिए, ठाढ़े रहे एक पद दो, एक पैर में दोनों खड़े होकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। 6,000 वर्ष में 6 बार ब्रह्मा जी आए। कहते हैं 7,000 वर्षों में 7 बार भगवान शंकर आए, और 10,000 वर्षों की तपस्या में 10 बार भगवान नारायण आए। लेकिन जिस प्रभु को वो बुला रहे थे उनका आगमन नहीं हुआ। 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद और फिर प्रभु का आगमन हुआ। इस तरह महारानी शतरूपा के जीवन में जो भक्ति दिखाई देती है, इसी भक्ति के परिणाम स्वरूप तब जब वो कौशल्या बनी, तब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद सोयज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। इस तरह माता कौशल्या प्रेम और भक्ति के कारण आज अपनी गोद में बालक राम को खिलाकर वात्सल्य सुख का आनंद ले रही है। आइए, समय पूर्णता पर है, इसलिए अपनी वाणी को विराम दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अभी हम सब सुन रहे थे परम श्रद्धेय आचार्य श्री मनहरन वर्मा जी, और लगातार आज कहना चाहिए कि 24वां एपिसोड है तब शिशु चरित कहे सिमन लाई पर। और बता दूं कि वर्मा जी आज 68